स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली को लेके जो कुछ उम्मीदें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जिसमें कम मेधा वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, शिक्षक बनना किस प्रकार से आसान है और किन लोगों के लिए यह शिक्षक की बहाली जो है सो आसान होगी, इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। क्योंकि बिहार में अभी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े कांड शिक्षक बहाली को लेके होने जा रहा है और हो भी रहा है, जिसके कारण कई लोगों का शिक्षक बनना बिल्कुल कह सकते हैं कि इजी हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन उन गरीब लाखों अभ्यर्थियों का सपना जो है सो चूर करने की जो तैयारी और प्लानिंग संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा की जा रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक जोरदार आंदोलन की जरूरत है, जिसको लेके 12 तारीख को यानी कि 12 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा मीटिंग का आयोजन किया गया है। और उसमें सारे वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी निश्चित तौर पे पहुंचे और अपनी लड़ाई के लिए एक रणनीति जो वहां तैयार होगी उसमें अपना वो सलाह मशवरा भी दें, ताकि उनका भी सपना पूरा हो सके। क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसे लोग आज भी उम्मीदें आपको दे रहे हैं, इसी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो एक एक चीज की हम चर्चा करते हैं आगे बढ़ते हुए। ये हैं अभिषेक तिवारी, जो कि न्यूज एंकर हैं और बहुत बड़े लोग हैं, इन्हें जरूर कुछ ना कुछ अंदर की बातें पता रहती होंगी। तो आगामी यानी कि कल ही हम कह सकते हैं कि कल जो 5 मार्च को यानी कि कल 6 मार्च, आज 5 तारीख है और कल 6 मार्च को जो नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है वो 7 को होने वाली थी। आपको याद होगा कि एक जो लेटर जारी हुआ था उसमें 7 का जिक्र किया गया था और फिर 7 से एक दिन पहले उसका जिक्र किया जाता है और तुरंत जो है सो फिर से नोटिस जारी होता है और उसमें 6 तारीख की बात की जाती है। और 6 तारीख क्यों किया गया, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है, क्योंकि एक दिन बिफोर कर दिया जाता है कैबिनेट मीटिंग को। इसी कड़ी में अभिषेक तिवारी जो हैं ये बात कर रहे हैं और इनका जो कहना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। 6 मार्च को नीतीश कैबिनेट की जो अहम बैठक है, 7वें चरण की बहाली पर फैसला संभव है। सिर्फ नियमावली की ही बात ये नहीं कर रहे हैं, नियमावली तो आएगी ही, कैबिनेट बैठक में मुहर लग जाएगी और 7वें चरण की शिक्षक बहाली का जो नॉर्म्स, पैटर्न, कब नोटिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज की बात ये कर रहे हैं कि संभव है। लेकिन ऐसे खबरें आए दिन मिलते रहते हैं और उस पर कितना क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे खबरों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी लड़ाई किस रणनीति के तहत लड़ना है ताकि हमारी जीत हो, तो इसको देखना है। इसलिए 12 मार्च हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को कभी नहीं भूलना चाहिए और 12 मार्च को निश्चित तौर पे आपको गांधी मैदान में पहुंचकर अपना सलाह मशवरा या कैसे इंप्रूव किया जा सकता है अपनी लड़ाई को और कैसे आपको जीत सुनिश्चित हो जाएगी, इन बातों के लिए 12 मार्च को आप तमाम अभ्यर्थियों को वहां पहुंचना चाहिए। तो ये बातें तो आती रहती है, ये उम्मीदें आती रहती है, उम्मीद पर खरी उतरेगी सरकार या विभाग, ये देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कैसे बुक की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप 100% अपनी सफलता पा सकते हैं। इस बुक की क्या क्या खासियत है उसे हम जानेंगे। तो चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक में आपको मिल जाता है 5 सॉल्व पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे और 2100+ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, जो कि 100% सफलता की गारंटी आपको दिलाएगा। यह बुक अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस बुक की और भी खासियत है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस बुक में टॉपिक वाइज सिलेबस दिए गए हैं, जो भी सिलेबस आपको पढ़ने हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये सारे चीज़ आपको टॉपिक वाइज यहाँ मिल जाएंगे। इस कंटेंट में आप देख सकते हैं कि चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, हिंदी का हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के बारे में हो, समान ज्ञान के बारे में हो, विद्यालय एवं शिक्षण अधिगम के बारे में हो, सारे चीज़ आपको टॉपिक वाइज इसमें समाहित किए गए हैं। और सबसे ऊपर बुक में आपको प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका मार्क्स कितना आ रहा है ये भी आप जान सकते हैं। 2022 से लेकर पीछे जितने भी परीक्षा हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं। 2022 के प्रश्न और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर सहित आपको यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और फिर क्या क्या पढ़ना है वो भी टॉपिक वाइज मिल जाएगा। यहाँ 2021 का क्वेश्चन है। इस प्रकार से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ही बुक में
और विद कंटेंट जो भी और भी चीज़ जो पढ़ना है वो सारे चीज़ इस बुक में समाहित किए गए हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर परचेज करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके बुक परचेज कर सकते हैं। और इस बुक से संबंधित और भी कोई भी क्वेरीज हो तो भी आप कॉल जो दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से कॉल करके आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़िएगा तो ये जो आंकड़ा है ये लगातार जो पिछले जो कई सीटेट के जो एग्जाम हुए उसके आंकड़े हैं, और ये आंकड़े दिन प्रतिदिन हम कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में ये बढ़ते चले गए। और ये आंकड़ा आज इतना पहुंच गया है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम बात करेंगे तो 40% लोग, जो डेटा निकल के आया है पेपर्स के माध्यम से, उसमें 40% लोग जो है सो क्वालिफाई किए हैं इस बार रिसेंट में। और बिहार की बात करेंगे तो उसमें कही जा रही है कि 7% लोग ही जो है बिहार में उत्तीर्ण हो पाए हैं सीटेट के एग्जाम में। अब ये आंकड़ा कितना सही है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन आई थिंक ये आंकड़ा उतना परफेक्ट भी नहीं है। और अगर परफेक्ट भी है तो ये 82 और 90 के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा है। और आपको पता है कि बिहार में जो 90 नंबर लाने वाली जो महिलाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में या सीबीएसई के नज़र में जनरल महिलाओं को भी 90 नंबर ला के क्वालिफाई करना है। लेकिन वही जनरल की जो महिलाएं हैं वो अगर बिहार में 82 लाई हैं तो सीटेट की तरफ से तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन बिहार सरकार उन्हें क्वालिफाई मानती है। तो ये आंकड़ा भी बढ़ेगा जो कि 7% जो दिखा रहा है डेटा उसमें अटैच होगा। फिर उस कुछ ऐसे भी कैटेगरीज हैं जिसमें 75 पे ही क्वालिफाई माने जाते हैं बिहार सरकार में, और इन आंकड़ों को उसमें ऐड नहीं किया गया है सीबीएसई के तरफ से। इसलिए ये आंकड़ा 7% जो दिखा रहा है ये आंकड़ा बढ़ेगा, और ये आंकड़ा थोड़ा बहुत नहीं बढ़ेगा बल्कि डबल हो जाएगा। ये चीजें सोचना होगा। तो यहाँ जो आंकड़ा आपको निकल के जो सामने आ रहा है कि 25,000 और 23,000 यानी कि 48,000 ही अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो ये आंकड़ा निश्चित तौर पे अब 48,000 में कॉमन है, कोई दोनों पेपर में पास है तो उनकी संख्या घटेगी जरूर। तो इससे घबराना नहीं है, अपनी लड़ाई लड़िएगा और अभी भी समय है कि आपकी बहाली आएगी और अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है सो आसानी से शिक्षक बन जाएंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल लागू हो जाए, कुछ ऐसे नीति हैं जो लागू हो जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बातें बहुत हैं, फिर करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन मैं जो मूल रूप से जो बातें करने आया था वो ये था कि ये सीटेट में जो धांधली हुई है वो 60-40 के कारण धांधली हुई है। लोगों को पता था कि सीटेट का जो मार्क्स है वही उनको शिक्षक बनाएगा, और इसलिए सीटेट में उन्होंने जी जान लगा दिया। और सीट क्योंकि एकेडमिक का जो मार्क्स आ चुका है उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, और सीटेट ही एकमात्र ऐसा ये कह सकते हैं कि उपाय था, चांस थे अभ्यर्थियों के पास जिसे बढ़ाया जा सकता था, और उन्होंने पूरा बढ़ाने की कोशिश की। कुछ मैं आपको मार्कशीट दिखाऊंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, और आप देखे भी होंगे कल ट्विटर कैंपेन पे ट्वीट भी किया गया था लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा। लेकिन इस पर सीबीएसई कितना क्या कुछ रिस्पांस देती है ये तो देखना होगा, और नहीं ही देगी, लेकिन अभ्यर्थियों का फर्ज है वो अभ्यर्थी ने बखूबी निभाया। यहाँ आप देखिएगा तो एक अभ्यर्थी हैं यहाँ अभ्यर्थी के द्वारा जो मार्क्स लाया गया है उसे आप देखिएगा तो पेपर 2 में इनका 124 मार्क्स आ रहा है। अब ये कितने अच्छे अभ्यर्थी हैं जिन्हें पेपर 2 में 124 मार्क्स आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपका मेरिट से आया, तो फिर आपका पेपर 1 में 28 मार्क्स पे ही क्यों आप अटक गए? और आप कहिएगा कि सिलेबस अलग अलग है तो ये भी बातें मान ली जाएगी। तो फिर सीडीपी में आपका जो 28 मार्क्स आ रहा है पेपर 2 में, तो सीडीपी के सिलेबस तो लगभग पेपर 1 पेपर 2 के सेम है, तो फिर पेपर 1 में आपको 4 मार्क्स ओनली 4 मार्क्स कैसे आ रहे हैं? तो यहां से एक चीज स्पष्ट होता है कि ये सारे लोग सेटिंग वाले। फिर यहां भी आप देखिएगा तो उसी तरह का कुछ है। यहां तो अजीब है कि 118 मार्क्स इन्हें पेपर 1 में आया है और 28 मार्क्स सीडीपी वगैरह में है, और यहां आके देखिएगा तो क्या इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इस परीक्षा को छोड़ ही दिया सीधे, और इनका मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स आ रहा है पेपर 2 में। और इस तरह के सैकड़ों हजारों मार्कशीट अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें पूरी तरह से आपको ये चीजें दिख जाएगा कि पूरा सेटिंग हुआ है सीटेट में। और इस सेटिंग की वजह से जो ऑनेस्टली पास करके बैठे हुए हैं बरसों से, उनका क्या होगा? जो 90, 95 अंडर 100 में है,
कुछ लगभग बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो ऑनेस्टली भी 122, 125, 130 तक मार्क्स लाते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ठीक है, उनका हक है क्योंकि वो पढ़ के लाए। लेकिन अगर ऐसा सेटिंग बिहार में होके और इतना मार्क्स ये लोग लाए हैं तो क्या उन अभ्यर्थियों के साथ ये जस्टिस होगा जो ऑनेस्टली पास करके बरसों से बैठे हुए हैं और उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा और वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे? तो ये थोड़ी सी बाधाएं हैं जो ये सेटिंग करके जो पास हुए हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि ये जो बड़ा कांड जो हुआ है बिहार में, उसके कारण उन लोगों का शिक्षक बनना बड़ा आसान हो जाएगा और वो लोग आसानी से शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन जिनकी मेधा कम बन रही है या सीटेट में जो ऑनेस्टली पास किए ईमानदारी से, तो कम ही मार्क्स उठा पाते हैं। सारे लोगों का तो 120, 130 मार्क्स तो आएगा नहीं, और वो पास कर जाते हैं अपने मेहनत की वजह से, और सीटेट में उनका मेहनत से कम ही मार्क्स है। और फिर एकेडमिक भी अगर वो पुराने अभ्यर्थी हैं, 7, 8, 9, 10 में मैट्रिक किए, तो उस समय एक मार्किंग स्कीम भी कम हुआ करता था, मार्क्स नहीं दिए जाते थे बिहार बोर्ड में। और उस समय अगर मार्क्स नहीं दिए जाते थे और सीटेट में भी उनका मार्क्स कम है, तो वो कैसे शिक्षक बन पाएंगे? इस पर सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द बहाली जारी करना चाहिए ताकि अभी भी लाखों अभ्यर्थी बर्बाद होने से बच जाएं। मैं तो यही कहूंगा कि अपनी लड़ाई के लिए जरूर, फिर से एक बार कह रहा हूं कि 12 तारीख को पटना जरूर पहुंचें और इस मीटिंग को मजबूत करें ताकि उन लीडर्स को जो लीड कर रहे हैं, आंदोलन करने की सोच रहे हैं, उन्हें भी लगे कि नहीं, इतने अभ्यर्थी मेरे साथ हैं, और वो भी एक नए जोश के साथ फिर से अपनी लड़ाई शुरू करें और बहाली ले सकें और आप तमाम जो लोग हैं उनका सपना पूरा हो सके और आप शिक्षक बन सकें। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।